अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास 2026 के एग्ज़ाम से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs आने हैं वो 50% तो एक्सरसाइज से आने हैं, वो तो आपने छोड़ना ही नहीं है किसी सूरत भी। 50% जो सबक के मिड से बनाता है ना, अब इसके लिए क्या हाल है जी, सारे सबक को स्टडी करें तो सारे सबक का चाहे आप स्टडी भी कर लें तो फिर भी भूल जाते हैं। तो मैंने आपकी आसानी के लिए स्ट्रगल करके मेहनत करके नोट्स तैयार किए हैं ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आएँ, कहीं से आपको मुश्किल ना बने। तो एक स्टूडेंट पूछ रहे थे जनाब, सर 100 में से 100 नंबर कैसे हासिल किए जाते हैं? तो बहुत ही अच्छा सवाल है उनका। तो मैं आप सबको ये शेयर करना चाहूँगा, जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये 100% गारंटी के साथ हैं, यही आनी हैं, ठीक है? तो इनको आपने किसी सूरत भी नहीं छेड़ना, मतलब छोड़ देना, सीरियस लेके पढ़ना है। इंशाल्लाह आपको 100% ही फ़ायदा होने वाला है। तो चलें शुरू करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा सैंपल बता दूं ताकि आपको समझ लग जाए। अब चैप्टर नंबर 1 की ये जो है ना, ये देखें, ये मशकी सवालात MCQs ये बने हुए हैं, ये तो आपने छोड़ना ही नहीं है। देखें 50% पेपर MCQs वाला आपका यहाँ से आएगा। टोटल 20 MCQs देंगे, ऐसे समझें 10 MCQs सबक के मशकी सवालात में से उठा सकता है, 15 भी उठा सकता है, ये भी हो सकता है 7-8 भी उठाए। लेकिन जो मिड के पेपर सबक के मिड से होती हैं ना, जैसे अब इस चीज़ को आप समझ लें जनाब, सर सैयद कहाँ पैदा हुए जी, कब पैदा हुए? 1817। ये मशक में तो नहीं है ना, मशकी सवालात में नहीं है, दिल्ली में पैदा हुए। ऐसे ही सवालों को मैंने नोट्स में कवर कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। तो देखें पहले चैप्टर के मैंने क्रिएट किए हैं नोट्स। पहले चैप्टर का पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs बनेगा वो देखें, जंग आज़ादी कब लड़ी गई? 1857 में जंग आज़ादी लड़ी गई। उर्दू हिंदी तनाज़े कब पेश आया या कब हुआ? ठीक है, अब यहाँ पर दो सवाल क्रिएट होते हैं, कब हुआ, किस शहर से हुआ? 1867 में हुआ, अच्छा बनारस शहर से हुआ। ओके, खुतबा इलाहाबाद किसने दिया और कब दिया, ये भी पूछा जा सकता है। खुतबा इलाहाबाद अल्लामा इकबाल ने दिया, 1930 में दिया। ओके, दो दो क्वेश्चन जहाँ पर क्रिएट होते हैं, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपके लिए मसला कोई ना बन जाए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जी हमारे पास 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया? 712 में फतह किया। अच्छा जी, ये भी सवाल पूछा जाता है, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, किसको शिकस्त दी जी? राजा ताहिर को शिकस्त दी थी, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किताब उल हिंद किसने लिखी? किताब उल हिंद अल बैरूनी की मशहूर किताब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की? अच्छा जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनाब ये आपके पास, मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक बड़े सगीर हिंदुस्तान पर हुकूमत की। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? अब यहाँ पर दो सवाल क्रिएट होते हैं जनाब, कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए जी, दिल्ली में पैदा हुए जनाब। अच्छा, उसके बाद कब पैदा हुए? 1817 में पैदा हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी कब कायम की? 1600 में कायम की गई। अच्छा, नाउ और नेवर किसने लिखी या कब शाये हुई? ये भी पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो है नाउ और नेवर किसने लिखा, बस, ठीक है। ये जनाब चौधरी रहमत अली साहब ने लिखा। अच्छा, उसके बाद करारदाद लाहौर कब हुई या कब पेश की गई? ये भी है, ठीक है, 23 मार्च 1940 को। लास्ट इस चैप्टर का MCQs के हवाले से क्वेश्चन है जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किसने किया? अब यहाँ पर दो सवाल क्रिएट होते हैं, किसने किया? कैद आज़म साहब ने किया, कब किया? 1 जुलाई 1948 को, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ लें, आप ऐसे समझ लें, लेकिन ये MCQs के लिहाज से भी अहम है। मैं दोनों तरीक़ों से आपको समझाता हूँ। बाद का एग्जामिनर क्या करता है, MCQs को उठा के शॉर्ट क्वेश्चन बनाता है, शॉर्ट को MCQs बना देता है। तो मैं आपके दोनों तरीक़ों से इसीलिए समझाता हूँ ताकि आपको मसला ना बने। अब चैप्टर नंबर 2 के MCQs देखें जी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल को कब शहीद किया गया? 1831 में। अब ये भी पूछा जाता है कहाँ शहीद किया? बालाकोट के मकाम पर। ओके हो गया। साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, 1863 में कायम की गई। किसने कायम की जी? सर सैयद अहमद ख़ान ने कायम की। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें, मुसलमानों की सियासी जमात के पहले कायद कौन थे? मतलब मुस्लिम लीग के पहले कायद सर आगा खान को बनाया गया था।
अच्छा, उसके बाद मिसाक लखनऊ कब हुआ? 1916 में हुआ। किस मकाम पर हुआ जी? लखनऊ के मकाम पर हुआ। किन दो बड़ी सियासी जमातों में हुआ? मुस्लिम लीग और कांग्रेस में हुआ। आई थिंक आपको समझ लग रही होगी अच्छी तरह से। आपने मेरी बातों पर देर गौर करते जाना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा जो आज तक आपको कहीं से भी नहीं मिला होगा। ठीक है, बातों पे गौर करना है, जो मैं बताता जाऊँ ये देखते जाएं, सुनते जाएं, इंशाल्लाह फ़तेह होगी आपकी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है चैप्टर नंबर 2 से। पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। बाद का फर्स्ट टाइम के पेपर में क्या करता है, ये पूछ लेता है कब शुरू हुई। सेकंड टाइम के पेपर में क्या पूछ लेता है, कब खत्म हुई। तो मैंने दोनों ही यहाँ पर मेंशन किए हैं। ठीक है, टेंशन नहीं करनी आपने। पहली जंग अजीम 1914 में शुरू हुई जी। कब ख़त्म हुई जी? 1919 में ख़त्म हुई। ओके। दारुल हरूब किस मकाम को, किस जगह को करार देगा? दारुल हरब बरे सगीर को करार दिया गया था। ठीक है, कायदे आज़म ने अपने 14 नकात कब पेश किए? अब यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम जो पेपर में पूछा जाता है ना, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? 1928 में पेश की गई। सेकंड टाइम पेपर में क्या पूछ लेते जनाब, कायदे आज़म ने 14 नकात कब पेश किए? तो एक साल का इनमें डिफरेंस है। कायदे आज़म साहब ने जो अपने 14 नकात पेश किए थे वो नेहरू रिपोर्ट के जवाब में पेश किए थे 1929 में। एक साल का गैप है, उसने 28 में पेश किए थे, कायदे आज़म साहब ने 1929 में। ओके। कांग्रेसी वजारतों का खात्मा कब हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। कांग्रेसी वजारतों का खात्मा 1939 में हुआ। और अब यहाँ पर सवाल ये क्रिएट होता है, मुस्लिम लीग ने अब यौम रास्ते इक़दाम कब मनाया, यानी रास्ते इक़दाम कब मनाया? तो 22 दिसंबर 1939। सिर्फ डेट याद रखनी है, बाकी ये 1900 वाला सिस्टम एक ही है, 1939। ठीक है, दो एमसीक्यूज क्रिएट होती हैं यहाँ पर। ठीक है, बात का ये कर लेगा, ये फर्स्ट टाइम पूछा जाएगा कब खात्मा हुआ, ये पूछा जाएगा मुस्लिम लीग ने यौम रास्ता इक़दाम कब मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मनाया। ठीक है, इनके इस्तीफे यानी इनकी खात्मे के खुशी के तौर पर मनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसमें जनाब शिमला वफद में कितने मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे? ये रिपीटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, रिपीटेड क्वेश्चन है। शॉर्ट में भी एमसीक्यूज में 5 मुस्लिम लीगी वज़रा थे। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 है कायदे आज़म कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनाब, ये कई मरतबा एमसीक्यूज में पूछा गया। 1913 में जी शामिल हुए थे मुस्लिम लीग में कायदे आज़म साहब। क्वेश्चन नंबर 10 है इस चैप्टर का जी। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कौन था? तो कायदे आज़म साहब थे, इन दोनों जमातों को सफ़ीर इन्होंने किया था, मतलब एक लड़ी में परोया था, मुत्तहद किया था। ठीक है, तो कायदे आज़म साहब से सवाल इसी तरह ही पूछा जाएगा और कोई भी स्टेटमेंट नहीं पूछ सकता चेंज करके। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट वन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत, ये जनाब कई मरतबा पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ में 100 मरतबा ही पूछा जाता है। पाकिस्तान का जो पहला दारुल हुकूमत था कराची था। अच्छा, और आपके नॉलेज में इजाफा करता चलूँ, अब कौन सा है जनाब? अब इस्लामाबाद है पाकिस्तान का दारुल हुकूमत। ओके, पहला जो था कराची था। आई होप डियर स्टूडेंट आपको इसकी अच्छी तरह से समझ लगी होगी। मैंने ये नोट्स चैप्टर वाइज प्रिपेयर किए हैं, चैप्टर वाइज। आज हमने 2 चैप्टरों को डिस्कस कर लिए हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियो में 3 और 4 चैप्टर के करेंगे। तो आपने इनको नहीं छोड़ना, हर सूरत तैयार करके जाना है, क्या ही याद करेंगे। इंशाल्लाह आपके 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।